तो भैया नीतीश तिवारी की अनऑफिशियल रामायण मूवी स्टारर रणबीर कपूर के बारे में काफ़ी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ 3-4 दिन पहले ही इस मूवी की जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और अगर आपको पता नहीं है तो ये जो मूवी होने वाली है रामायण, ये बहुत ही बड़ी स्केल पे होने वाली है, जिसको एक्चुअली 3 पार्ट्स में बनाने वाले हैं। तो जो पहली पार्ट है तो उसकी शूटिंग शुरू हो गई थी कुछ 3-4 दिन पहले, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही पिक्चर्स हो गए उसके लीक्ड, यानी कि उसके सेट पिक्चर्स जो हो गए थे वो लीक हो गए थे, और फोटोज़ ही नहीं वीडियोस तक लीक हो गए थे। अब उसके बाद ऐसे बड़े इंसिडेंट होने के बाद जो उसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी वो थोड़ा सा अपसेट हो गए, और फिर उन्होंने शायद से ऐसा सुनने में आ रहा है कि नो फ़ोन पॉलिसी जो सेट्स पे है वो चालू कर दी है, यानी कि कोई भी फ़ोन्स लेके आ नहीं सकते, कोई भी फ़ोटोज़ लेके जा नहीं सकता है सेट पे से। तो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग टू डू। और मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी को एक्चुअली उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तक नहीं करा है। मतलब हम जितने भी रूमर्स सुन रहे हैं, रूमर्स न्यूज़ ही है, जितने भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक्टर को कास्ट कर दिया गया, ऐसे ऐसे शूटिंग शुरू हो रही है, तो ये सारे न्यूज़ लेजिटिमेट तो है, लेकिन ऑफिशियली नीतीश तिवारी ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 17 अप्रैल को, यानी कि रामनवमी के दिन, उस चीज़ को वो रिवील करेंगे कि हाँ भैया हम रामायण मूवी बना रहे हैं और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो वो शायद से 17 तारीख को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली मैं वो सारे लीक्ड इमेजेस तो आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ, और ये कुछ बड़ी चीज़ भी है नहीं, कि अरुण गोविल जी है वो राजा दशरथ का रोल प्ले करने वाले हैं, उनका एक लुक आ गया था। फिर लारा दत्ता का एक लुक था जो प्ले करने वाली है कैकेयी का रोल, और फिर शिबा चड्ढा भी देखने को मिले थे जो प्ले करने वाले हैं शूर्पणखा का रोल। फिर कुछ दिन पहले ऐसा भी सुनने में आया था कि रणबीर कपूर जो श्री राम का रोल प्ले करने वाले हैं वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उसके बाद वो उनके जो डायलेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं फॉर दिस मूवी, यानी कि उनके वॉइस और डिक्टेशन के ऊपर वो काफ़ी सारे इंटेंसली ट्रेनिंग करने वाले हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेरी ग्रेट मूव। क्योंकि जो हम नॉर्मल हिंदी में या फिर जो भी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं तो उससे कई ज़्यादा डिफरेंट थी उस टाइम की लैंग्वेज। तो गुड जॉब। फिर जो बाकी कास्ट में हमें देखने को मिलने वाले हैं तो उसमें साई पल्लवी रोल प्ले करने वाली है, सीता माँ का रोल यश प्ले करने वाले हैं, रावण का रोल सनी पाजी यानी कि सनी देओल प्ले करने वाले हैं, हनुमान जी का रोल। और उसके साथ ऐसा भी सुनने में आया है कि विजय सेतुपति को अप्रोच कर दिया गया था विभीषण के रोल के लिए, और लॉर्ड बॉबी को अप्रोच कराया गया था कुंभकर्ण के रोल के लिए। और अब इस वीडियो की सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात, हांस जिमर जो म्यूज़िक कंपोजर है यूएसए के, जर्मन और यूएसए के हैं, तो उनको अप्रोच करा गया है AR रहमान के साथ टू डू द म्यूज़िक ऑफ दिस मूवी। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि हांस जिमर अगर आपको पता होगा, एटलीस्ट उनका काम तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि एक काफ़ी नोटेबल उनकी जो म्यूज़िक थी वो थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का म्यूज़िक, वही टन टन टर टन टन टर टन टन टर टन, तो वो म्यूज़िक दिया था हांस जिमर ने। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन के मैक्सिमम मूवीज़ में हांस जिमर का ही म्यूज़िक होता है, जैसे कि इंसेप्शन में है, इंटरस्टेलर में है। इंटरस्टेलर का तो उनका म्यूज़िक काफ़ी हाईली रिगार्डेड है। फिर उसके बाद ड्यून मूवी, ड्यून 1, ड्यून 2, दोनों का म्यूज़िक उन्होंने ही किया है। फिर जो बैटमैन की ट्रिलॉजी थी, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी क्रिस्टोफर नोलन वाली, उसका भी म्यूज़िक उन्होंने ही किया है। फिर द लायन किंग जो मूवी थी एनिमेटेड वाली, उसका भी म्यूज़िक हांस जिमर ने ही किया है, ऑस्कर विनिंग म्यूज़िक कंपोजर है। फिर उसके बाद AR रहमान की तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, वो भी ऑस्कर विनिंग कंपोजर है। तो हाँ, इन दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है टू गिव म्यूजिक टू आवर रामायण मूवी, और बेसिकली ये मूवी होने वाली है 3 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हाँ, ये सारे रीसेंट अपडेट्स थे रामायण मूवी के बारे में। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस वीडियो के बारे में, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।